का रुख करते हैं और न्यूज रूम से हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे जुड़ चुकी है। पूजा, मंत्रालयों का विभाजन हो चुका है, किसे क्या जिम्मेदारी दी गई है? जिम्मेदारी का सवाल आपने पूछा है तो देखिए, प्रधानमंत्री ने भी एक्स अकाउंट से ट्वीट करते हुए इस बात का जिक्र किया है कि आप में से ज्यादातर लोगों की जिम्मेदारियां वही रहने वाली हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि जिनकी नई एंट्री हुई है उनके हिस्से में क्या जाने वाला है। ये देखने वाली बात होगी। मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्रालय और साथ में यहाँ पर और भी शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा नितिन गडकरी, चूंकि अपने क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे, प्रधानमंत्री का चेहरे के तौर पर भी कई लोग उनको देखना चाहते हैं। नितिन गडकरी को लेकर के कयास ये लगाए जा रहे थे कि उनके पास तो भाई देखो सड़क मंत्रालय ही आना चाहिए। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी के पास एक बार फिर से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम के हाथ से आगे से कार्यवाहक हट चुका है और रक्षा मंत्री यथावत उनका जो क्षेत्र है वो बना रहने वाला है। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव के पास बड़ी जिम्मेदारी थी आंचल। इस बीच अश्विनी वैष्णव बुलेट ट्रेन पर काम कर रहे हैं और उसके अलावा गुड्स कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया कि किस तरीके से एक ग्रीन कॉरिडोर गुड्स के लिए बनाया जाए ताकि जो सामान है वो सही समय पर गंतव्य तक पहुंच सके। तो वो जिम्मेदारी, उसी मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से अश्विनी वैष्णव के हिस्से में गई है। हालांकि माना यह जा रहा था कि रेल मंत्रालय ललन सिंह को मिल सकता है, लेकिन उन कयासों को दरकिनार करते हुए अश्विनी वैष्णव के हिस्से में ही वापस से रेल मंत्रालय गया है। इसके अलावा देखिए, नितिन गडकरी का नाम सामने आ रहा है कि उनको सड़क एवं परिवहन मंत्रालय मिला है। सड़क और परिवहन मंत्रालय किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देवभूमि के अंदर की बात करूं या फिर अलग अलग राज्यों को कनेक्ट करने की बात करें, जिस तरीके की डेवलपिंग सोच के साथ नितिन गडकरी लगातार काम कर रहे थे वो अपने आप में सराहनीय था और उसी को एग्जीक्यूट करते हुए अब वो अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। उनके साथ में हर्ष मल्होत्रा हैं। हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा एक और अजय टम्टा उत्तराखंड से आते हैं, अल्मोड़ा सीट से आते हैं। उनको भी सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर देखिए ऑल वेदर रोड का काम लगातार चल रहा है। इस बीच मोदी सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा आंचल हो चुका है। देखिए पूजा, एक चीज और आपसे जानना और समझना चाहेंगे, अगर हम बीते मतलब इतिहास पर नजर डालें तो 2019 में जब कैबिनेट का विस्तार हुआ, विभागों का बंटवारा किया गया। 2014 में विभागों का बंटवारा किया गया तो 15 से 16 घंटों में विभागों का बंटवारा हो गया, लेकिन 2024 में सबसे अधिक समय लगा है। 24 घंटे का समय लिया गया है। इतना समय के पीछे की वजह क्या? गठबंधन की सरकार, यही वजह है? बिल्कुल, गठबंधन की सरकार ही बहुत बड़ी वजह है। आंचल, आपने ही अपना सवाल पूछा और अपने ही सवाल का जवाब भी इस बीच दे लिया है और सवाल का जवाब यही है। देखिए, सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है इस बार। 72 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण करी है, उनमें से 11 जो है वो सहयोगी दलों के हैं। इसके अलावा देखिए, बीते दिन हमको किस तरीके की खबर मिलती है, शिंदे गुट एमओएस को लेकर के नाराज चल रहा था। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट उसको नहीं चाहिए थी। इसके अलावा अजीत पवार गुट ने भी मना कर दिया था कि उन्हें एमओएस नहीं चाहिए। ये सभी जो है कैबिनेट बर्थ की डिमांड लगातार कर रहे थे, लेकिन इन तमाम विषयों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने आज अपनी मीटिंग करी है और मीटिंग के बाद ये माना जा रहा था कि कैबिनेट का डिवाइडेशन हो जाएगा। सरकार गठन में अभी तक की सबसे लंबा समय बीते 3 टेन्योर में लगा है। उसका रीजन सबसे बड़ा यही कि सहयोगियों को साथ लेकर के अब चलना है। हम भले ही इसको मोदी 3.0 बोले, लेकिन ये सरकार एनडीए की है और इसमें सहयोगी दलों का प्रभाव अपने आप में बीजेपी के निर्णयों को और बीजेपी की जो कह सकते हैं कि तीव्रता है उसको भी इम्पैक्ट डालती है। अच्छा पूजा, देखिए जब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ था, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था, तो हमने देखा था कि किस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही थी, साथ ही सियासी गलियारों में भी सवाल गूंज रहे थे टीडीपी और जेडीयू को लेकर के। टीडीपी और जेडीयू की तरफ से साफ कहा जा रहा था कि उन्हें महत्वपूर्ण विभाग चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का भी साफ यही कहा जा रहा था कि जो खास विभाग है, जो महत्वपूर्ण विभाग है, वो बीजेपी अपने पास ही रखेगी, लेकिन विभागों का बंटवारा करते वक्त सहयोगी दलों का भी ध्यान रखा जाएगा। रेलवे विभाग की और लोकसभा अध्यक्ष के पद की मांग टीडीपी की तरफ से लगातार की जा रही थी, लेकिन रेलवे विभाग अश्विनी वैष्णव के पास चला गया है। तो क्या इस बीच मतभेद नहीं होने वाला है क्या?
आंचल, मैं यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करूंगी आपको, क्योंकि रेलवे विभाग की डिमांड नीतीश गुट की तरफ से की जा रही थी और भारी उद्योग मंत्रालय की डिमांड और अध्यक्ष पद की डिमांड टीडीपी की तरफ से की जा रही थी। खैर, अब आते हैं अपने मुद्दे पर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी जिस तरीके से बीते दिनों ऊहापोह की स्थिति से गुजरी है, ये सभी जानते हैं। ऐसे में विभागों का बंटवारा अपने आप में बड़ा चैलेंज था और साथ में नरेंद्र मोदी को आपने मंच से कई बार सुना होगा कि वो विजन 2047 का जिक्र करते हैं और जब वो विजन 2047 का जिक्र करते हैं तो उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी आता है और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को और ज्यादा एग्जीक्यूट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि रेल कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो, रोड कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो। इसके अलावा आर्थिक रिफॉर्म्स के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम रक्षा के क्षेत्र में और ज्यादा आत्मनिर्भर हों और ज्यादा हमें संबल मिले और उस क्षेत्र में जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, क्योंकि अग्निवीर योजना को लेकर के देखिए किस तरीके की जो लेग पुलिंग लगातार सरकार की चल रही थी, उससे सरकार जूझ रही थी, वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। तो रक्षा मंत्रालय को अपने पास रखना बड़ा टास्क था बीजेपी के पास और इसके अलावा रेलवे मंत्रालय पर 2 से 3 दलों की नजर थी और सभी लगभग जो है वो कह सकते हैं कि कैबिनेट बर्थ की डिमांड कर रहे थे। लेकिन ऐसे में बीजेपी ने अपने एजेंडे को क्लियर किया कि अब हम एनडीए सरकार को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और जब ये रिफॉर्म्स होंगे और इस क्षेत्र में काम होगा और जिस विजन को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर इस विजन को आगे बढ़ाया जाता है, इस क्षेत्र में काम होगा तो नाम आपका भी होगा। सड़क आपके राज्य में पहुंचेगी, कनेक्टिविटी आपके राज्य तक पहुंचेगी तो नाम आपका भी होगा, क्योंकि आप हमारी सरकार में एक बड़े तादाद में सहयोगी हैं। तो शायद हो सकता है कि एनडीए के तमाम सहयोगियों ने इस बात को समझा हो। जो नाराज है उनकी बात मैं नहीं कर रही हूं यहाँ पर आंचल, लेकिन हाँ, नीतीश गुट और नायडू गुट ने भले ही शायद इस बात को समझा होगा, क्योंकि गरीबों के विकास की अगर बात करें और गरीबों की सियासत की अगर बात करें तो ये दोनों ही दल, नीतीश और नायडू, ये दोनों ही टीडीपी और जेडीयू, ये दोनों ही गरीबों की सियासत करते हैं, जबकि बीजेपी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर काम करती है। उन्होंने कहा होगा उनसे कि आप उनकी लाइफस्टाइल को रिवॉल्व करने का काम कीजिए और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि सभी चीजों को ध्यान में रख करके विभागों का बंटवारा किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का भी